हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम सेकंड पढ़ रहे थे, सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, यूनिट हमने सेकंड स्टार्ट की थी। कौन सी थी? सम्मिश्र समाकलन। ठीक है, लास्ट क्लास में सम्मिश्र समाकलन का हमने एक एग्जाम्पल किया था और एक प्रमेय की थी, कौशी मूल प्रमेय, कौशी समाकलन प्रमेय हमने पढ़ी थी। उसमें ये कहा था कि अगर कोई फलन आपके पास क्या है, विश्लेषक फलन है, यानी f(z) अगर आपको कोई फलन दे रखा है और वो क्या है, विश्लेषक फलन है, तो उसका आप समाकलन निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार समझ लेना आप, और आपको लिखवा दिया मैंने। ग्रीन प्रमेय का इस्तेमाल हुआ है थोड़ा सा, सेकंड ईयर में आपने पढ़ी थी ग्रीन प्रमेय क्या होती है, उसका इस्तेमाल करके हमने इसको निकाला था। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, उस क्वेश्चन में आज हम दोबारा करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस करेंगे आज, और उस क्वेश्चन को भी दोबारा भी कर रहा हूँ मैं, दोबारा समझा रहा हूँ कैसे मैंने वो क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन दे रखा था आपको कि समाकलन z² प्लस 3z प्लस 2zz, यहाँ पे इसका समाकलन का मान निकालना था, जहाँ पे बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, 0 0, बिंदु क्या क्या है, 0 0 एवं पाई a से 2a, ये बिंदु थे। ठीक है, और x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा, और y बराबर दे रखा है आपको a 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, आपको मान निकाल के लेके आना है। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा कि देखो, इन बिंदुओं को लेके, अगर मैं इसका बिंदुओं को लेके ग्राफ बनाऊं तो मुझे पता है 0 0 तो यहाँ पे होगा, क्या होगा, 0 0 यहाँ पे होगा, और पाई 2a, तो यहाँ पे अगर देखो x एक्सिस पे क्या है, पाई a, 0 है, और y एक्सिस पे क्या है, 2a है, तो यानी ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ क्या बना, ये बना। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी समाकलन में आपको बिंदु दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि इस फलन का या किसी भी सम्मिश्र फलन का आपको समाकल निकालना है, तो आपको सबसे पहले जो बिंदु दे रखे हैं उसका ग्राफ बनाना है। उसका आपने ग्राफ बना दिया। अब इसमें ध्यान रखना कैसे चला जाता है, इस साइड चलते हैं हम यूँ करके। ठीक है, एरो लगा दिए मैंने, तीर लगा दिए, यानी आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। कभी भी डायरेक्ट समाकलन नहीं निकलता है सम्मिश्र फलनों में, कभी भी डायरेक्ट समाकलन नहीं निकलता है। आपको पथ के अकॉर्डिंग जाना होता है। जैसे पहले तो मैंने ये वाला पथ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक का पथ लिया। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ये पाई a, 2a, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो समाकलन करते कैसे हैं। अब हमें पता है कि अगर मैं पहले पथ को लूँ, ये फर्स्ट पथ हो गया, ये सेकंड पथ हो गया। ठीक है, तो समाकलन में क्या करते हैं, जितने पथ हमें दे रखे हों उनका अलग अलग समाकलन निकाल के योग कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 पथ थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कई क्वेश्चन में 3 पथ हो, 4 पथ हो, 5 पथ हो, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बिंदुओं के ऊपर। लेकिन यहाँ पे 2 ही पथ हैं हमारे पास, 1 और सेकंड। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग समाकलन निकाल के सॉल्व करेंगे, यानी योग कर देंगे हम। तो पहले फर्स्ट पथ के लिए निकाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट पथ के लिए कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारे पास x अक्ष है, और x अक्ष पे हमें पता है y बराबर 0 क्या होता है, y बराबर क्या होता है, 0 होता है। z हमारे पास क्या होता है, x प्लस आई वाई, और यहाँ पे हमें पता है इस पथ में क्या है, x अक्ष है, y अक्ष तो कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। जैसे ही y बराबर 0 होगा तो gz क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और dz क्या हो जाएगा हमारे पास, dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने ये लिखा समाकलन, इसका निकालना है। कहाँ से कहाँ तक गए हम, x अक्ष में 0 से लेके पाई a तक, तो 0 से लेके पाई a तक गए। ठीक है, और हमारे पास z की जगह क्या बच गया, अब x बच गया, तो z की जगह क्या रख दूंगा, x रख दूंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x² प्लस यहाँ क्या बनेगा, 3z प्लस 3x, क्योंकि z की जगह क्या रखना है, हमें x रखना है, और 2 की जगह 2, ये हो गया। अब dz की जगह क्या रखूँगा, dx। तो पहले इसका समाकलन कर लो, इसका समाकलन करना आता होगा। x² का क्या होगा, x³ प्लस 3x का क्या होगा, 3x² 2, और 2 का क्या होगा, 2x। इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, पाई a तक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं x की जगह पाई a रखूँगा
तो पाई ए की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 पाई ए का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू पाई ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, ये चीज़ मिटा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये क्या बनेगा, पाई क्यूब ए क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई ए। क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा। ठीक है, ये बना दिया हमने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पद के लिए, यानी पहले पद के लिए हमारे पास समाकलन का मान क्या आया, ये आया। अब निकालूंगा सेकंड पद के लिए, तो ध्यान से देखना सेकंड पद के लिए कैसे निकालूंगा। देखो इसको मिटा देता हूँ, ये फर्स्ट पद के लिए आया हमारे पास। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पद की बात। सेकंड पद, ये फर्स्ट पद के लिए आया है। ठीक है, लिख देता हूँ। सेकंड पद में देखो क्या हो रहा है कि हम कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ तक, पाई ए से लेके जा रहे हैं पाई ए से 2a तक, यानी z हमारे पास क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। अब यहाँ पे देखो x अक्ष दोनों में जो x का जो हमारे पास निर्देशांक है वो सेम है, यहाँ पे भी पाई ए है और यहाँ पे भी पाई ए है। तो z की जगह क्या रख दूंगा, x की जगह पाई ए प्लस आई वाई, यहाँ क्या रख दूंगा, पाई ए प्लस आई वाई। जेड की जगह क्या हो जाएगा, पाई ए प्लस आई वाई। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से बात करेंगे वाई की। अब क्या लगाएंगे, पहले तो हम एक्स के अनुदिश जा रहे थे, पहले हम क्या जा रहे थे, फर्स्ट पाथ में एक्स के अनुदिश जा रहे थे, तो हमने सीमा क्या ली, एक्स की ली, 0 से लेके पाई ए तक। अब हम किसके अनुदिश जा रहे हैं, वाई के अनुदिश जा रहे हैं, तो हम सीमा क्या लेंगे, वाई की लेंगे। वाई की सीमा क्या होगी, 0 से लेके 2a तक, 0 से लेके 2a तक होगी सीमा। ठीक है, ये सीमा आ गई। अब z की जगह क्या रखना है मुझे, ये रखना है, z की जगह क्या रखना है, ये। तो dz क्या बनेगा, देखो अगर मैं अपकलन करूँगा dz करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अचर राशि है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई डी वाई। तो dz की जगह क्या आ जाएगा, आई डी वाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर देखो y के अनुदिश जाते हैं, y के अनुदिश में x का निर्देशांक देखो दोनों क्या है, समान है, पाई ए है, यहाँ पे भी पाई ए है। तो z हमारे पास क्या होता है, x प्लस आई वाई। तो x की जगह क्या रख दिया मैंने, पाई ए रख दिया, और प्लस आई वाई यो क्यों रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, dz भी चाहिए मुझे, तो dz निकाला मैंने, तो इसका तो 0 हो जाएगा अवकलन, इसका क्या हो जाएगा, आई डी वाई। ठीक है, अब आती है सीमा की बात। सीमा कैसे लगेगी, देखो हम किसके अनुदिश जा रहे हैं, y के अनुदिश जा रहे हैं, तो सीमा भी किसकी लगेगी, y की लगेगी। तो y की सीमा देखो यहाँ पे कितनी है, 0, और यहाँ पे निर्देशांक कितना है, 2a। तो हमने सीमा क्या लगा दी, 0 से 2a। अब इसमें पुट करूँगा z स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है, पाई ए प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 3, z की कितनी है, पाई ए प्लस आई वाई प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास। और dz कितना आएगा, आई डी वाई, dz कितना आएगा, आई डी वाई। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है हमें। ठीक है, अब इसका क्या करना है, समाकलन। इस ऊपर वाली चीज़ को मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए अब इसका समाकलन करना है, तो हमारे को पता है कि एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं कुछ भी मान लूँ, जैसे इस पूरे को वाई मान लूँ, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा, क्या होगा, पाई ए प्लस आई वाई का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका समाकलन करूँगा तो ये हो जाएगा 3 पाई ए प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, और आई बाहर मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। ठीक है, और लिमिट क्या रखनी है हमें, 0 से 2a। सीमा क्या रखनी है, 0 से 2a। अब y की जगह 2a डालूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए प्लस आई 2a का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 पाई ए प्लस 2a आई का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2a इंटू आई। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से a क्यूब कॉमन आ जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसको आ जाएगा पाई ए प्लस 2a आई का क्यूब अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 3 पाई ए प्लस 2a आई का होल स्क्वायर अपॉन 2। आई का भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही पड़े रहने दो, 4a आई। ये आ गया सेकंड के लिए और ये आया फर्स्ट के लिए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, समाकलन का मान निकल के आ जाएगा। तो कभी भी आपको क्या,
तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी अगर आपको किसी सम्मिश्र फलन का समाकलन निकालना हो और आपको बिंदु दे रखे हों तो सबसे पहले आपको उन बिंदुओं की सहायता से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको पथ लेना है उसमें, और पथ कैसे लेना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप फिर क्या करोगे, पथ के अनुदिश ही निकालोगे। जैसे आपने पहले फर्स्ट पथ लिया वो x के अनुदिश था, तो आपने क्या किया, y 0 कर दिया वहाँ पे, फिर x की सीमा लगा के सॉल्व कर दिया। दूसरे पथ में क्या था कि x की सीमा तो क्या है, x के जो बिंदु थे दोनों क्या आ रहे थे, समान आ रहे थे, तो यानी x की जगह क्या रख दिया, पाई रख दिया। उसके बाद y की सीमा लगा दी और सॉल्व कर दिया। ये होता है हमारे पास किसी भी फलन का समाकलन फलन का किसी भी सम्मिश्र फलन का समाकलन निकालना। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे और समझ में आएगा। देखो देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन है 0 से 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये समाकलन का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले इसमें बिंदु नहीं दिए हुए, ठीक है। अब बिंदु नहीं दिए तो भी हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि बिना ग्राफ के आप पथ नहीं बता सकते, क्योंकि ग्राफ होगा तभी आप पथ बता सकते हो कौन से पथ के अनुदिश हमें जाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अगर इसकी लोअर सीमा की बात करूँ तो ये 0 है, यानी 0 0 होगी, और इसकी बात करूँ 1 प्लस आई, ठीक है। तो हमें पता है 1 प्लस आई। अगर हम बात करें सम्मिश्र तल में तो 0 0 तो यहाँ पे होगा, और 1 प्लस आई यानी इसका x अक्ष 1 है और y अक्ष 1 है, तो x यहाँ पे आया होगा 1,0 और यहाँ पे y होगा 0,1, और यहाँ पे कभी ये बिंदु होगा ये वाला इस टाइप से, यानी 1,1, ठीक है। तभी ये क्या बना होगा, 1 प्लस आई बना होगा। तो वही पथ निकालेंगे तो यूँ जाएंगे और यूँ जाएंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट के लिए निकालेंगे पहले, तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट के लिए निकालेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम z बराबर हमारे पास क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, और हम किसके अनुदिश जा रहे हैं, x के अनुदिश जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा तो यहाँ पे z क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और डी जेड क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो समाकलन निकालें, 0 x की सीमा 0 से लेके 1 तक जा रही है, और जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका समाकलन हमें पता है x³/3 होता है 0 से 1 यानी 1/3। तो फर्स्ट पद के लिए हमारे पास क्या आया, 1/3। इसको हटा दो यहाँ से, याद रखेंगे, इसको निकालना आ गया कि हम x के अनुदिश जा रहे थे। यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। अगर y 0 होगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और dz बराबर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पे z की जगह क्या रख दिया मैंने, x² dx। इसका समाकलन x³/3 होता है, 0 से 1 लगाया 1/3, ठीक है। तो हमारे पास, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास जो आया वो फर्स्ट के लिए क्या आया, फर्स्ट के लिए आया 1/3। अब सेकंड के लिए निकालेंगे। तो देखो सेकंड में क्या है, z बराबर x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की तो क्या है हमारे पास, निर्देशांक समान है, तो यहाँ पे z बराबर x की जगह क्या रख दूँगा, 1 रख दूँगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है 1, और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई वाई हो जाएगा। यहाँ से dz निकालूंगा तो dz क्या हो जाएगा, आई डी वाई। अब इसमें पुट करूँगा मैं, तो देखो y की सीमा 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 1 तक, 0 से लेके 1 तक। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, z बराबर क्या होगा, 1 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और dz की जगह क्या आ जाएगा, आई डी वाई। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आई वाई का क्यूब अपॉन 3 आई, ये क्या हो जाएगा आई, और सीमा क्या लगेगी 0 से 1। तो 1 डालूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस आई का क्यूब अपॉन 3, और मल्टीप्लाई में आई चल रहा है, ठीक है। तो हम दोनों को योग कर दूंगा 1 और सेकंड के लिए, तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन 1 से 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 आई 1 प्लस
आई का होल क्यूब। तो यहाँ पे 0 से 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड कितना हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 1 प्लस आई का होल क्यूब। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, किसी भी सम्मिश्र फलनों का क्या निकालते हैं, हम समाकलन निकालते हैं। इस चीज़ का आपको याद रखना है कि समाकलन सम्मिश्र फलन में कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो सीमाएं दे रखी होंगी या कोई बिंदु दे रखा होगा उनके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको पथ लेना है और पथ लेने के बाद जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले एक्स के अनुदिश जाओगे तो एक्स की सीमा लगाओगे, वाई के अनुदिश जाओगे तो वाई की सीमा लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ करनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं, रुको। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, फलन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस आई जेड स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2i के लिए कंटूर सी पर कॉशी प्रमेय का सत्यापन कीजिए, जबकि सी व्रत मॉड z-1 बराबर 2 है। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसमें कहा है कि कॉशी प्रमेय का सत्यापन करना है और कॉशी प्रमेय हमें क्या कहती है कि अगर इसका समाकलन 0 हो जाता है यानी एफ जेड डी जेड 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कॉशी प्रमेय का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। क्योंकि कॉशी प्रमेय यही कहती थी कि जिसका समाकलन क्या होता है 0 होता है, एफ जेड डी जेड का समाकलन अगर 0 हो जाता है तो हम कह देंगे वह क्या होगी, कॉशी हमारे पास सत्यापन होगी, कॉशी प्रमेय क्या होगी, सत्यापन होगी। अब कैसे करेंगे, देखो इस चीज़ को। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, बिंदु नहीं दे रखे और ना ही सीमा दे रखे हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि z हमारे पास जो होता है, आपको ध्यान रखना है एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, z बराबर क्या होता है r e की पावर आई थीटा। z बराबर क्या होता है, r e की पावर आई थीटा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये वृत्त की बात कर रहा है, यानी ये तो इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये इसका बिंदु हो गया, मूल बिंदु, यानी किस पे है, 1 पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z-1 बराबर r e की पावर आई थीटा यानी 2 e की पावर आई थीटा। कैसे कि r हमारे पास क्या था, 2 था, और हमारे पास z बराबर क्या होता है, z बराबर यानी मोड z बराबर क्या होता है, r e की पावर आयोटा थीटा। तो मोड z बराबर क्या रख दिया मैंने, 2 e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ से z बराबर कितना निकल के आएगा, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से z क्या निकल के आया, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा। तो डी जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से डी जेड हो जाएगा 2i e की पावर आई थीटा डी थीटा, यानी डी जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा, 2i e की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँ, इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है, ये सर्किल दे रखा है। ठीक है, और हमें पता है सर्किल क्या होता है, पूरा 2 पाई होता है, तो सीमा क्या लगेगी, 0 से 2 पाई। ठीक है, z की जगह क्या रखूँगा, ये वाली चीज़, कहाँ है ये वाली चीज़, यानी 1 प्लस 2 e की पावर आई थीटा का होल क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 e की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर माइनस
5 जेड की जगह क्या रखूँगा 1 प्लस 2 ई की पावर आई थीटा प्लस 2i, और डी जेड क्या होगा हमारे पास, डी जेड होगा 2i ई की पावर आई थीटा डी थीटा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है, यानी इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन करेंगे कैसे, तो इसका समाकलन करने के लिए आपको क्या है, इनको खोलना पड़ेगा। तो हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये तो पहली चीज़ खुल गई, माइनस। अब इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे i, इसका क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर आई और थीटा का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। ये चीज़ खुल गई, माइनस इसको खोलूँगा तो 5 माइनस 10 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2i, और अंदर क्या ब्रैकेट में क्या चल रहा है हमारे पास बाहर 2i ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। एक सेकंड में इसमें इंक भर लेता हूँ, तक आप बता रहे हैं ये वाली चीज़। चलिए देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब ऊपर से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ तक मिटा देता हूँ। ये हमने क्या है पूरे ब्रैकेट खोल दिए, तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से 2a, ये क्या हो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 ई की पावर 3i थीटा प्लस, अब देखो ये कितना होगा 3 इंटू 2 6 ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, अब देखो ये क्या बनेगा 3 इंटू 2 यानी 4, 2 का इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 ई की पावर 2i थीटा माइनस इसका कितना बनेगा, ये कौन सी चीज़ आई है, ये आई है हमारे पास, ये तो हो गई। अब इसकी चीज़ आई है i 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी i बाहर है और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 ई की पावर 2i थीटा प्लस 4 ई की पावर आई थीटा माइनस 5 माइनस 10 ई की पावर आई थीटा प्लस 2i, ये हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या चलता आ रहा है 2i ई की पावर आई थीटा डी थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 0 से 2 की पावर a, ओके। चलिए देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 ई की पावर 3i थीटा प्लस 6 ई की पावर आई थीटा प्लस 12 ई की पावर 2i थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस i माइनस 4 ई की पावर 2i थीटा डॉट i प्लस 4i ई की पावर आई थीटा माइनस 5 माइनस 10 ई की पावर आई थीटा प्लस 2i।